हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं विक्रम जी से स्वतंत्रता दिवस के बारे में विस्तार से। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं आपको आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस में कौन से महत्व, अपने स्वतंत्रता के महत्व क्या है और स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन कौन रहे, आज़ादी के बाद की प्रगति में क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या कमियां रही, आगे की क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे अपने पास आगे और क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, उसके बारे में मैं विस्तार से, और निष्कर्ष क्या निकलेगा, जैसे अपन कुछ चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, वो सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वतंत्रता का दिवस का महत्व क्या है। मैं आज आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस अपन क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है। जैसे स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपने देश और समाज और परिवार के लिए जीने का अधिकार। ये हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदानों का परिणाम है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मतलब अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर किया है, जैसे प्राणों तक अपने न्यौछावर किया अपने पूर्वजों ने। स्वतंत्रता संग्राम के नायक हमारे कौन कौन रहे, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नायकों ने भाग लिया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने हमें स्वतंत्रता की लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया है। और मैं आपको आज़ादी के बाद की प्रगति के बारे में बताता हूँ, इसके बाद में क्या प्रगति हुई, क्या कमियां रही, सब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हालांकि आज़ादी के बाद में हमारे देश में कई क्षेत्रों में प्रगति की। हमने शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसमें अपने देश में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसको अपन सुधारेंगे। सभी युवा साथी मिलकर इस चीज़ों को अपन सुधारेंगे आगे जाके। जैसे अभी भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है अपने देश के अंदर, तो उसको अपन को सुधारना है। इसके लिए हम सभी युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। इसमें अपन सोचें कि वो आदमी कर देगा, वो नेता करवा देगा, कोई नहीं करवाता है आजकल, खुद को करना पड़ता है ये सब। अब हम आपको बताते हैं कि आगे की चुनौतियां हमारे लिए क्या क्या आने वाली है, जैसे कि आगे हमारे पास क्या क्या चुनौतियां आने वाली है उसके बारे में हम बताएंगे। हालांकि हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गरीबी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण। हमें इन चुनौतियों का सामना करने और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा, एक साथ संगठन से काम करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास ये सब होगा। जैसे अपने को पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने होंगे, साफ सफाई करवानी होगी, अपने आसपास के क्षेत्र में गरीबी मिटानी होगी, भ्रष्टाचार को, गरीबी जैसे लोगों की, गरीबों की मदद करनी होगी, भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। इसके लिए अपने को आगे की चुनौतियां ये मिलकर करनी होगी। इसके बाद में क्या निष्कर्ष निकलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे भारत स्वतंत्रता दिवस में हमें अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है और अपने देश के लिए विकास में योगदान देना चाहिए, जिसमें देश आगे बढ़े। जैसे आप पूरे देश को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने क्षेत्र को तो आप सुधारने की कोशिश कर ही सकते हैं। अपने क्षेत्र के आसपास की शिकायत बताएं, किसको अपने नेता अपने से सुनेंगे नहीं। अपने रोडें फूटी हुई है, जहाँ बारिश के दिनों में आप सब देखते हैं कि कितना कीचड़ हो जाता है रोडों पे, लेकिन कोई नहीं इस चीज़ को सुनता है। नेताओं को तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, रोड पे अपने को चलना है नॉर्मल आदमियों को। तो अपने को ये चीज़ देखनी है कि अपन कैसे इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदानों की याद दिलाता है। हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए काम करें और अपने पूर्वजों को सपना को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।